झारखंड सरकार ने अधिवक्ता के लिए एक अच्छा सा प्लान लेके आए, जिससे झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं में खुशी की लहर आ गई है और इससे अधिवक्ता फूले नहीं समा रहे हैं और दिल से धन्यवाद लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे झारखंड की राजधानी रांची हो या फिर आर्थिक राजधानी धनबाद है। तो चलिए सबसे पहले आज जान लेते हैं धनबाद जो आर्थिक राजधानी है, धनबाद बार एसोसिएशन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ एक बिल्डिंग बनी है 7 तल्ले की बिल्डिंग, जिसके बारे में पूरे झारखंड में चर्चा हो रहा है। इसी बीच अधिवक्ताओं के तमाम तरह के जो विरोध भी सामने नजर आ रहे हैं और कुछ पक्ष नजर आ रहे हैं। तो जानते हैं आज धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय जी से और बेबाकी से बातचीत करते हैं। आज उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि झारखंड सरकार के फैसले हैं वो राजनीति से प्रेरित है या फिर कुछ और है। तो चलिए मिलते हैं अमरेंद्र सहाय, अधिवक्ता के जो हैं बार के अध्यक्ष। झारखंड की सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए एक मास्टर प्लान बनाया और जिस तरह से आप लोगों को घोषणाएं की आप लोगों के हित के लिए, तो उससे एक नया आयाम जुड़ा है और आप धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो कैसे देखते हैं कि क्या सरकार को करना चाहिए था, क्या सरकार आपके अपेक्षाओं के अनुरूप उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, कैसे देखते हैं सर इसको? सबसे तो पहले इस विषय पे आज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे घर में अभी थोड़ा एक मातम का माहौल है। माँ जी का निधन हो चुका है, आज 10 करम हुआ। लेकिन इस बीच में हम इस दुखी क्षण में भी जब ये न्यूज़ आया मुझे प्राप्त हुआ, तो कहीं न कहीं एक आंतरिक, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं के हित में और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है, ये विगत एक साल पिछले वर्ष ही मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद अपने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया गया था। उस आयोजन में पूरे झारखंड से हजारों के तादाद में अधिवक्ता वहां पहुंचे थे और सबों के बीच में मुख्यमंत्री ने इन सारे बिंदुओं पर जो है सो घोषणा करके, लेकिन विगत दिन में देखे होंगे कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ परेशानी हुआ, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। लेकिन जैसे वो स्थिर हुए तो अधिवक्ता कल्याण के तरफ से अपना किए गए वादा को पूरा किए। ये निर्णय झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए अभूतपूर्व निर्णय है। वैसे अधिवक्ता जो कि रिटायरमेंट के समय में है, उनका पेंशन का मामला हो, नए अधिवक्ता जो रोज़ आते हैं उनका स्टाइपेंड का मामला हो, या पूरे देश में आप देखेंगे कि अधिवक्ता का ही कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। तो वहाँ 5 लाख रुपया का मेडिकल का जो इंश्योरेंस दिया गया है, अभूतपूर्व निर्णय है। इसके जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सर ये मांग क्या अधिवक्ताओं के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे कि मुख्यमंत्री की अपनी योजना के मुताबिक आप लोगों को बुलाया गया था? क्या मैटर क्या था? नहीं, ये मांग अधिवक्ता लोगों का था पूर्व से, और माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न जगह से, उनके भी संपर्क में बहुत सारे अधिवक्ता हैं, व्यक्तिगत रूप से वो जानते थे, अधिवक्ताओं का हालचाल लेते थे, अधिवक्ताओं का वो दिन दशा देखे हैं बहुत जगह पर। वो अपने भाषण में वहाँ पर भी बताए थे। उनको एक अधिवक्ता जब मिले थे तो उनके बारे में काफ़ी दुखित व्यथित थे। तो व्यक्तिगत भी उनका अपना अनुभव था कि अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए, अधिवक्ताओं का मांग था। अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी उसको आज अमली जामा पहनाया। ये अभूतपूर्व निर्णय है। ये मतलब अधिवक्ताओं की मांग थी और मुख्यमंत्री की तरफ से ये योजना पर काम की जा रही थी। दोनों का तालमेल हुआ और आश्वासन के अनुरूप आप लोगों को आज मिला है। तो आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं, झारखंड सरकार को या खासकर मुख्यमंत्री को या अधिवक्ताओं को, किसको इसका क्रेडिट देना चाहते हैं सर? क्योंकि आज मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से किया गया है और वही उन्हीं की सरकार है। तो मैं झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि ये इस जो गिफ्ट उन्होंने दिया है, ये पूजा का गिफ्ट है। आने वाला जो दशहरा का समय है,
ऐसे समय में उन्होंने जो गिफ्ट दिया है अभूतपूर्व। सर पूरे भारत में तो कहीं इस तरह का कोई योजना किसी सरकार ने लाया, अधिवक्ताओं के लिए पहली सरकार सोचे है। तो क्या लग रहा है कि इस सरकार को क्या दबाव में आके किए हैं, या फिर उन लोगों को ये सरकार इस तरह का हर लोगों के हित के बारे में सोचती है? अधिवक्ता कैसे सोचते हैं सर इनको? नहीं, ये जो है सो अधिवक्ता, बिल्कुल अधिवक्ता का मांग, और अधिवक्ता को हर आदमी, वो खुला किताब है, सब कोई देख सकते हैं कि उनकी हालात क्या है। तो मुख्यमंत्री किसी दबाव में नहीं, बल्कि उनका अनुभव रहा अधिवक्ताओं के प्रति, उनका अपना, उन्होंने उनका दुख तकलीफ को देखा और इस संज्ञान लिया कि साहब अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए। सर कुछ अधिवक्ताओं का ये बयान आ रहा है सर कि अधिवक्ता ये कहते हुए नजर आया कि चुनाव के समय में मुख्यमंत्री को वोट लेने के लिए ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, उसी के आधार पर लिया गया। आप कैसे देखते हैं सर इसको? तो 24 में तो और भी चुनाव हुआ, वहां के मुख्यमंत्री लोग भी कर देते, देश के प्रधानमंत्री कर देते। अगर चुनाव के ही समय में कोई निर्णय, तो चुनाव के समय क्या कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, चाहे हित का हो? चुनाव के समय में बाकी सारा काम करना चाहिए और किसी लोकहित में काम नहीं करें। सर कुछ अधिवक्ताओं की भी आशंका है सर कि सरकार तो अनाउंसमेंट तो की है, घोषणा तो की है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सरकार भी दोबारा नहीं आएगी तो फिर ये अधर में लटक जाएगा। कुछ अधिवक्ताओं का ऐसी आशंकाएं लगातार आ रही है सर। ये तिलमिलाए हुए लोग हैं, कुछ अगर कहें तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि घोषणा किया, निर्णय कैबिनेट का हो गया, अब ये इम्प्लीमेंट तो होगा और सरकार नहीं आएगी। वो क्या शंकराचार्य हैं क्या कि बता रहे हैं नहीं आएंगे? आशंका व्यक्त कर रहे थे कुछ आशंका व्यक्त, तो दूसरा सरकार अगर आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो क्या कैबिनेट के निर्णय को टर्न डाउन कर देगी? उसको टर्न डाउन कर देगी अगर दूसरा ही सरकार आ गई तो। ये बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि दूसरी सरकार आ रही है, लेकिन अगर आ गई तो क्या एक कैबिनेट के डिसीजन को, अधिवक्ता के हित में लिया गया निर्णय को, वो डस्टबिन पेपर बना देगी? सर एक बात चल रही है राजनीति की, सामाजिक क्षेत्र से, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं सर, क्या लगता है कि चुनाव पे अधिवक्ताओं का इस तरह से आने से अधिवक्ताओं का बड़ा परसेंटेज वोट जो प्रभावित करते हैं वोटों को, उसका परसेंटेज सरकार को, वर्तमान को चली जाएगी? अगर वोट सिर्फ ऐसे इस तरीके, ये सरकार आम आदमी का चुना हुआ है, सरकार को चुन करके भेजा, आम आदमी में अधिवक्ता भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन भी है, पत्रकार भी है, सभी लोग आम आदमी चुन करके भेजते हैं। उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो एक लोकहित में निर्णय लेंगे, और इस तरीके का चीज अगर लोकहित में, अधिवक्ताओं तो प्रभावित करते ना सर, बुद्धिजीवी तो वोट को प्रभावित करने वाला वर्ग माना जाता है सर, इसलिए सवाल है सर ये। नहीं तो अगर इस तरीके का, ये आज देश में 80 लाख लोगों को 5 किलो का चावल देकर के अगर वोट मिलता, 80 करोड़ आदमी को चावल देकर के 5 किलो अगर वोट मिलता तो 240 क्यों रहता, वो 404 पार हो जाता। ऐसा नहीं है, ये लोकहित में लिया गया निर्णय है, इसका तारीफ करना चाहिए, अच्छे काम का प्रशंसा होना चाहिए, गलत होता तो गलत का। सर कौन कौन से और मुद्दे थे जिसको आप लोगों ने मांग रखा था और सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई, और क्या नहीं, ये अधिवक्ता में एक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए भी हम लोगों का मांग है, जो उम्मीद है कि धीरे धीरे हर चीज होता है, क्योंकि किसी भी तरीके का जो सामाजिक सुधार है, तो ये रिफॉर्म का ड्यूटी जो है सो कंटिन्यूअसली चलता, और धीरे धीरे चलता है, वो चलता भी है और चलेगा आगे। विश्वास है। क्या सुरक्षा के लिए आप लोग मांग किए थे मुख्यमंत्री से? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जैसे डॉक्टर्स लोगों का है, क्योंकि आप सुने होंगे कि कभी अधिवक्ता का, कल उत्तर प्रदेश में कासगंज में एक महिला अधिवक्ता का अपहरण कर लिया गया जी, और उसके नंगे लाश को नदी में मिला। तो इस तरीके से जो हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि जोगी जी भी लाएं, भले चुनाव उनका हो। क्या प्रोटेक्शन क्या चाहते हैं उसमें सर, क्या चाहते हैं प्रोटेक्शन है कि इस तरीके का जो घटना है ना हो, अगर हो भी जाए तो पुलिस
त्वरित गति से उसका अनुसंधान करें, क्योंकि अनुसंधान में अगर विलम्ब हो जाता है तो फिर निर्णय पाने में भी विलम्ब हो जाता है। अनुसंधान जल्दी हो, अधिवक्ताओं के हित पे, अधिवक्ता के लिए जो है सो जो भी है उनका सुरक्षा के लिए आप कैसे दे सकते हैं प्रोटेक्शन है। आज हम लोग कोर्ट में रहते हैं, जुडिशियल न्यायिक पदाधिकारी चारों तरफ से एक तरीके से बख्तरबंद गाड़ी में रहते हैं। अधिवक्ताओं के लिए कुछ है? कोर्ट के बार एसोसिएशन के भवन से अगर महिला अधिवक्ता का उत्तर प्रदेश में अपहरण हो सकता है और उसका निर्मम हत्या किया जा सकता है, आज उसके लिए मोमबत्ती जल रहा है। निर्मम हत्या इस तरीके के लोग करते हैं, बोलते हैं हत्या, किसी भी बेटी का हत्या हो वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है, चाहे वो आरजी कर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ इसका हो। आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले हजारीबाग में एक अधिवक्ता को कोर्ट में गोली मार करके हत्या कर दी। कुछ दिन पहले रांची में भी। इस प्रकार के अपराध का निंदा सर्वथा करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फलाना सरकार किया, अरे वो वोट को प्रभावित करेगा इसलिए उसका आलोचना करे। वो वहाँ पर उसको लोकहित में काम करो ना भाई, इसी के लिए ना चुन के भेजा है लोग, क्यों चुन के भेजा है? सर एक और मांग थी कि पूजा के समय, खासकर दुर्गा पूजा या होली के समय, कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरह कुछ लोगों को जो अधिवक्ता का ज़्यादा मतलब केसेस नहीं है या लोग स्थिति उतनी अच्छी नहीं, आर्थिक स्थिति, ऐसे लोग को कुछ दुर्गा पूजा या होली में कुछ स्टाइफन टाइप का कुछ मिल जाए या कुछ मदद मिल जाए, बोनस टाइप का कुछ मिल जाए। ऐसा अधिवक्ताओं की तरफ से कभी कोई मांग नहीं रहा है कि पूजा में बोनस है मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं रखा गया है। उनको अभी जो था कि हमारा एक तो कम से कम इंश्योरेंस हो, तो 5 लाख रुपया का उन्होंने घोषणा की थी और उसका अमली जामा पहना दिया। 6,000 रुपये, 5,000 रुपया नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में। जो रिटायर करेंगे अधिवक्ता 65 साल से उनको 7,000 मिलता था वो 14,000 कर दिया गया। सर कुछ पैसा बोला कि गवर्नमेंट को बोला कि हम आधा देंगे, आधा पैसा बार को देना है सर, तो क्या बार हर बार ऐसा मजबूत है सर कि जिसकी स्थिति ऐसी है कि वो दे सकते हैं? नहीं, एक्चुअली वो गवर्नमेंट 7,000 रुपया बार काउंसिल की तरफ से दिया जा रहा था जी, उसको 14,000 रुपया जो किया है वो 7,000 रुपया सरकार दे रही है। अच्छा, वो सरकार देती थी? सरकार देने का वही निर्णय है। तो 7,000 जो पहले जो बार की तरफ से मिलता था वो 7,000 सरकार अलग से यानी 14,000 रुपया मिला हो जाता। अच्छा, ये जो नए अधिवक्ताओं को सर 5,000 था, पहले 1,000 है जो 5,000 किया गया सर, तो वो 1,000 कहाँ से मिलता था सर? वो रिमेनिंग वो बार काउंसिल से जी, तो उसमें वो अधिवक्ता माने महाअधिवक्ता उसके चेयरमैन होते हैं जी, उसका जो डिफरेंस है वो भी सरकार मुहैया कराएगी। जी, तो 5,000 जो देगी सर उसमें 2,500 गवर्नमेंट देगी आपको? ये रेशियो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम तो इधर, लेकिन रेशियो जो है जी, वो ये सरकार और बार काउंसिल की तरफ से मिला करके ये दिया जाएगा। कोई सर्कुलर आपके पास अभी तक मौजूद नहीं है सर? नहीं बता सकते कि सर कोई सर्कुलर आपके पास आया है गवर्नमेंट का, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है? गवर्नमेंट के जो कैबिनेट का निर्णय है ये तो ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो पूरा आपके पास है जिसको आप दिखा सकते हैं? अभी हम क्योंकि श्राद्ध क्रम में फंसे हुए हैं इस वजह से हम नहीं दिखा पा रहे। इसमें बल्कि एक और मांग था कि बार का कहीं भवन हो, बिल्डिंग हो, बैठने के लिए सीट के लिए उनका मुहैया, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में न्यायिक पदाधिकारी जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी अधिवक्ता है। इन अधिवक्ताओं के लिए तो सरकार भी उस पर जो है सो चारों तरफ सर्वे उनका चल रहा है कि कहाँ पर कैसा है, वहाँ पर उनको भवन दिया जा सकता है तो कहाँ स्थान है, इसके ऊपर में उनका चल रहा है। वो भी अगला समय में मिलेगा। आपको ऐसा विश्वास लग रहा है? ऐसा विश्वास ही नहीं, सरकार का लेटर भी मेरे पास आया हुआ है। ओ, मतलब क्या इससे पहले इससे निर्णय होता है? इससे पहले कैबिनेट का कोई मीटिंग में ऐसा फैसला हुआ? जी बिल्कुल, वहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय का ही वो है जहाँ पर ये मांगा गया है ये कि आपके पास में किस चीज़ का कमी है, बैठने के लिए, बिल्डिंग के लिए अगर है तो कहाँ पर स्थान है तो कैसा है, आप उसके बारे में हमको एक तो खाका दीजिए, प्रपोजल दीजिए आप लोग। तो क्या आप लोग ऐसा प्रपोजल कुछ दिए हैं? धनबाद की तरफ से कुछ प्रपोजल गया है? हाँ जी, हम लोग तो गए थे, बोले थे कि
बेटर है कि चूंकि हमारे पास तो उतना ही सा जगह है, हम उसमें जो बनाए सो बनाए, बाकी थोड़ा बगल अगल बगल का जमीन का भी मुहैया कराइए। और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्रशासनिक पदाधिकारी लोग जो है उसको करेंगे, ताकि मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है कि हम उसका नक्शा वगैरह बना सके। तो प्रशासनिक लोगों से हम लोगों ने वो रिप्लाई दिया कि आप उसको करवाइए। मतलब आप लोग सरकार को तरफ से जो यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी उनको आप लोग दिए कि प्रपोज बना के हाँ, गवर्नमेंट का भेजने का काम कीजिए। अधिवक्ताओं की तरफ से कोई प्रपोज अभी तक फिलहाल नहीं गया है, फिलहाल नहीं गया। नहीं गया, मगर आप लोग उस पर काम भी नहीं करना किए अभी तक, इस तरह नहीं चूंकि हमारे पास जमीन है ही नहीं। जी। अब बिल्डिंग को डेमोलिश करना है या नहीं करना, या बगल में हॉस्पिटल जमीन देने की का बातचीत जमीन है, चल रही वहाँ है पर भी बातचीत चल रही है। जी। इसके बाद एसडीओ कोर्ट के सामने में जो है, जी। एसडीओ कोर्ट की तरफ रवि, एसडीओ कोर्ट के तरफ में भी जमीन को खाली कराया जा रहा है। जी। वहाँ पर न्याय सदन बन रहा है। वहाँ पर पिछले बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर बार एसोसिएशन के लिए भी एक भवन दिया जाएगा। जी। जैसा हम लोग बैठक में ये बात, तो बार के लिए भी भवन वहाँ पर सड़क के उस पार। कुछ अधिवक्ताओं का सर ये बात आ रही थी कि हम लोग का एक टीम जाएगी और मुख्यमंत्री से मिलकर उनको मतलब इस तरह से बधाई देंगे, एक तरह से गुलदस्ता वगैरह देने की बात, कुछ लोग वकीलों का ऐसा मत आ रहा था कि भाई बार का एक बैठक होने के बाद ऐसा होगा। क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है कि आप लोग इस तरह का कोई प्रोग्राम करने वाले हैं? क्योंकि अभी हम इस तरफ व्यस्त है जी। अन्यथा वो हम लोग मीटिंग करके और जब तक जाके निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय को जो है हम लोग आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।